न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा मुजफ्फरनगर में, और यहाँ की जनता से हम सीधा रूबरू आपको करवाएंगे जिस प्रकार से डॉक्टर साहब हैं और एक तरफ मलिक साहब हैं। थी तंग ली जिंदगी के कफन तक की कमी लिख ली, खोदी गई जहाँ कबर वहाँ पत्थर की जमीन लिख ली, वारे मुकद्दर वारी तकदी तेरी यहाँ भी कमी लिख ली। अरे नेताओं क्या करोगे साहब, सत्ता बहुत गर्म है। मलिक साहब भी पूरे एड़ी और चोटी का जोर लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब सत्तासीन है, सत्तासीन नहीं चाहेगा कि हमारी गद्दी जाए, और जो संघर्ष कर रहा है वो चाहेगा कि हम उनकी गद्दी को छीन लें। हम ये भैया हैं बीजेपी के समर्थक हैं और इधर इंडिया अलायंस के समर्थक हैं हमारे साथ में। पहले हम सत्ताधारियों से बात करेंगे क्योंकि सत्ता हमेशा भैया हावी रहती है। सर, क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल बनने वाला है? डॉक्टर साहब का बेड़ा पार होगा? देखिए, डॉक्टर साहब का बेड़ा पार तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम डॉक्टर साहब के बेड़े पार के लिए बात ही नहीं करते। हम मोदी जी के लिए, उनके विचार पे, उनकी सोच पे, उनके जो कार्य हैं उन पे बात करते हैं। मैं बात करूँगा मोदी जी के विचार पे। मोदी जी के विचार भी पार होंगे। मोदी जी ने जो विकास किया उसके बलबूते पे देश की जनता मोदी जी को इस बार भी तीसरी बार कुर्सी पर बिठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 400 पार इस बार हम लोग करेंगे। 400 पार कैसे जाएगा आप बताइए? 400 पार जनता के, मोदी जी के विकास पे जाएगा, मोदी जी के कार्यों पे जाएगा, उनकी अवधारणा पे जाएगा, उनके विचारों पे जाएगा 400 पार। मोदी जी भैया कह रहे हैं 400 पार, तो आप लोग कहाँ जाएंगे महाराज? जनता कह रही है इस बार सरकार से बाहर। सरकार से बाहर? बिल्कुल, इस बार जनता कह रही है। तो ये 400 पार वाला क्या बबल है? वो उनका विचार है, उनका मन है जी। ये 400 पार जो बता रहे हैं, ये 400 पार डीजल के रेट बता रहे हैं। अच्छा। ये 400 पार जो बता रहे हैं, ये पेट्रोल के रेट बता रहे हैं। 400 पार ये सरसों का तेल जो लोग खाते हैं ना, ये उसको बता रहे हैं, सेटा नहीं बतला रहे। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तेल का रेट 400 पार, डीजल का रेट 400 पार, पेट्रोल का रेट। देखिए, ये विकास, मैंने पहले भी इस बात को आपसे अभी कहा है, शायद आपने रिकॉर्ड भी करी होगी, दोबारा सुन लेना। फिर तो एक बार कह देता हूँ, जहाँ विकास है वहाँ महंगाई के मुद्दे नहीं है। जैसे जैसे विकास बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। सुन लीजिए, जैसे आदमी के रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार तब बढ़ेंगे जब आदमी अपने दिमाग से विकसित होगा, ना कि सरकारी नौकरियों को ही केवल अपना रोजगार समझ के चलेगा। ठीक है, जब आदमी की कमाई बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। ठीक है, और रही महंगाई की बात, महंगाई देख लीजिए, ना तो कभी स्थिर हुई है और ना कभी होगी। आप अगर महंगाइयों को उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम में देख लीजिए, प्याज के रेट देख लीजिए, 200 रुपए। मैं बता दूं, ए भैया सुनो, कान खोल के आप लोग सुनो, कभी बनाएंगे कि प्याज का रेट बढ़ा था, सरकार गिरी थी। सिलेंडर का रेट बढ़ा था, सरकार गिरी थी। अब एक चीज बताइए, महंगाई का मुद्दा, महंगाई है ही नहीं भाई, राम राज्य में सब कुछ चलेगा। ठीक है, नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ महंगाई बात कीजिए महंगाई पे। मैं बताता हूँ महंगाई, ये लोग किस चीज को महंगाई समझते हैं। एक छोटे से एक सिलेंडर का मुद्दा उठा लीजिए, सिलेंडर कितने का मिलता था? चलो इन्हीं लोगों को पूछ लीजिए। 410 में सिलेंडर 950 में। सुन लीजिए, 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था। मजदूरी कितनी थी? 410। सुन लीजिए, 400 का, 300 का मिलता था, 300 का मिलता था। ठीक है, मजदूरी कितनी थी? मजदूरी कितनी थी? एक मिनट सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मजदूरी कितनी थी? मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ठीक है। मजदूरी उस टाइम में 500 रुपए कमाता था। मैं चाहे मजदूरी से कमाता, चाहे बिजनेसमैन था, चाहे नौकरी करता था, 500 रुपए कमाता था। ठीक है। और मैं सुबह 5 बजे रिजाई में से उठ करके खतौली जाकर के लाइन में लगता था। अच्छा। 11 बजे पता लगा मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, पता लगा उधर सिलेंडर खत्म हो गया, उधर 500 भी गए, सिलेंडर भी नहीं मिला। तो ये लोग उस चीज को विकास कहते हैं। भले आज 800 खर्च हो रहे हैं और मैं 500 की जगह 700 कमा रहा हूँ, मेरा विकास, मेरे वो बड़ी है, और मेरे घर में टाइम से सिलेंडर ही पहुँचता है। मैंने अपने डीजल के लिए कितना बार लाइन लगाए? डीजल के लिए कहाँ लाइन लगे? बताओ, पेट्रोल के लिए लाइन कहाँ लगाए? कोई भी लाइन नहीं। चलो मेरे साथ कितना पेट्रोल चाहिए अभी, लेकिन मैं कमाना वही तो आपको पड़ेगा। सरकार पेट्रोल डीजल नहीं देगी। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि डीजल पेट्रोल 50-55 में था, आज 110 पार हो गया है। भैया बताइए, महंगाई नहीं है? भैया कह रहे हैं इनके हिसाब से महंगाई कभी होने वाली नहीं है। देखिए, 2014 में जब देश के अंदर कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी जी, उस समय 10 रुपए 20 रुपए सिलेंडर पे बढ़ने पे आपने देखा होगा, ये इमरती ईरानी जी सिलेंडर लेके दिल्ली की सड़कों पे आती थी। और महंगाई की जो बात कर रहे हैं ना,
आज जो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, यही जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो कहा करते थे कि दिल्ली की सरकार इसको रोकने में नाकाम हो रही है, उनके हाथ में है लेकिन रोक नहीं रहे। आज इनके हाथ में है, ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देश के अंदर जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो देश की जनता पे 54,000 करोड़ रुपए का मात्र कर्जा था और आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा इस मोदी सरकार ने देश की जनता के ऊपर उठाया हुआ है। चाचा 14 के बाद में आप स्मृति ईरानी को देखे कि नहीं? स्मृति ईरानी आई नहीं। सिलेंडर पे चर्चा हुई कभी? सिलेंडर महंगा है कि नहीं? महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है कि नहीं है? ए भैया कहाँ गए आप? आप हैं भाई देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आप इतने लोग हैं फिर भी उन्होंने बताया सिलेंडर पे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, राशन तो मिल रहा है फिर भी लोग परेशान हैं। देखिए बेरोजगारी का मुद्दा वही लोग उठाते हैं। ये बेरोजगारी का मुद्दा इलेक्शन के टाइम पे ही आता है, ठीक है। तो मैं तो इसको सीधी सीधी एक राजनीति साजिश मानता हूँ, महंगाई का मुद्दा, ठीक है। जब महंगाई पर बात करना राजनीति, सुन लीजिए, महंगाई किस चीज को महंगाई आप हिंदुस्तान में कह रहे हैं? जिस कोरोना के टाइम पे लोग कहते हैं हमारे पास खाने को राशन नहीं है और दो पहिया वाहन की जो बिक्री दर है वो कम होकर के 4 पहियों की हो गई, तो मैं तो नहीं मानता हिंदुस्तान में दादा महंगाई है कि नहीं? नहीं महंगाई नहीं, महंगाई नहीं है। आप कैसे मानते हैं? महंगाई नहीं है, महंगाई है करके राजनीति इधर आओ, पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो कि नहीं? भाग्य महंगाई है भैया बहुत ज़्यादा। ये कह रहे महंगाई नहीं है, उनके लिए कम है। उनके लिए कम है। हाँ महंगाई है, उन्हें पेट्रोल महंगा मिल रहा, हमें 100 से ऊपर मिल रहा। तो आप भी घर के सामने मोदी का परिवार लिख लीजिए, सस्ता मिलेगा। तो इनसे पूछना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? ये भैया ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ता हमको कैसे मिलेगा, मोदी का परिवार लिख दूं दीवार पे। मोदी का परिवार न लिखिए, आप कमाइए, कमाना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कमाना पड़ेगा। तेरे लिखवाना से लिखवाना है मोदी का परिवार नहीं होनेगा। तू पूछ रहा है सवाल मोदी को जानकर। सुनो कोई बात नहीं मोदी का जिस पे जवाब है वो चुप हो जाओ। नहीं तेरे से पूछ के लिखे मोदी का परिवार हम, ये बता, पूछ सवाल पूछ, सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम क्या होता है? पक्ष और विपक्ष दिखाना। पक्ष और विपक्ष, लेकिन आप तो विपक्ष दिखा रहे हैं, आप पक्ष तो दिखाई नहीं रहे। अरे आप पक्ष में भी तो एक बात कर लीजिए, मैंने शुरू से आप पक्ष में भी तो एक बात कर लीजिए। जो मौका देगा तू हमें, इलेक्शन लड़ रहे हैं हम पक्ष में तो बात कर लीजिए। जैसा आप समाजवादी की सारी बातें बीजेपी से पूछ रहे हैं, एक आध बीजेपी के बाद समाजवाद से भी तो पूछ लीजिए। जो समाजवाद की बात करते हैं वो परिवारवाद की बात करते हैं। आपकी पार्टी में परिवारवाद है। परिवारवाद में आप बताइए ना, राजनाथ सिंह का बेटा को टिकट दिया गया है, वो परिवारवाद है कि क्या है? आप बताइए ना। अमित शाह के बेटे को देश का कारोबार पाकिस्तान में करने के लिए सौंप दिया गया और आज बीसीसीआई का चेयरमैन बना के बैठा दिया गया है, सचिव बना के बैठा दिया गया है। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? हमने दिया डायल 100 देश की, पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए और देश का नाम ऊंचा किया। अमेरिका जैसे विकसित देश ने इस योजना की तारीफ की और भारतीय जनता पार्टी ने सांड दिए जो तमाम किसानों की फसलें खा रहे हैं। देखिए अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सांड दिया है। भारतीय जनता पार्टी कोई सांड अपने घर तो बना नहीं रही। उन गाय भैंसों का दूध पी के सांड को भेजने वाले भी यही लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल यही लोग हैं, बिल्कुल यही लोग हैं। जो ये सांड छोड़ता कौन है? क्या बीजेपी ये सांड छोड़ती है? नहीं, इन सांडों को छोड़ता कौन है? इन सांडों वाले छोड़ते हैं सांड को सपा वाले नहीं छोड़ते। जो पशुओं को पालते हैं वो सांड छोड़ दें, जो पशुओं को पालते हैं वो सांड छोड़ दें। बीजेपी सांड नहीं छोड़ती है, जो पशुओं को पालते हैं वो सांड छोड़ते हैं। अच्छा, तो इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी जी के राज में विकास होते आए हैं, उन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मणिपुर का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? हर जगह का विकास होगा। मणिपुर एकदम से किसी भी का विकास नहीं होगा। जो कांग्रेस सरकार 50 साल में नहीं कर पाई, आप कैसे समझते हैं कि उस काम को बीजेपी 10 साल में कर देगी? धीरे धीरे हर चीज का विकास होगा। आप रुकते रहिए, हर चीज का विकास होगा। कह रहे हैं तीसरी बार मौका दे दीजिए,
सब कुछ बेहतर बना देंगे। दिए ना इन्हें मौके बार बार। ये कह रहे हैं सांड आम आदमी छोड़ते हैं, तो मोनू मानेसर ने क्या किया भैया? मोनू मानेसर ने जो कुछ किया क्या पूरा देश नहीं जानता है? मोनू मानेसर क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए देश के अंदर एक चीज की ग्रोथ बढ़ी है, सिर्फ किस चीज की? वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है। नफरतें बढ़ाने का काम हुआ है, मोहब्बतें बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। हमेशा सर समाज की बात अगर कोई करता है तो अखिलेश यादव करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करते हैं। अब जब देश के अंदर नोटबंदी की थी 50 दिन का टाइम मांगा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। फिर इन्होंने बताया कि पुलवामा के अंदर 600 किलो RDX का जो हमला हुआ था वो कैसे हुआ और किसने किया। जब देश के जो 40 जवान शहीद हुए, गरम मत होइए, जो देश के 40 जवान शहीद हुए, मौका सत्ता में है, मौका इनको मिलेगा। शहीद हुए, उनको आज तक शहीद मान लगा। अब एक चीज बताइए सर, क्या बता रहे हैं सर? क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो पुलवामा अटैक हुआ 400 किलो RDX आया। पुलवामा अटैक 400 अटैक आया, सर्जिकल स्ट्राइक को भूल गए? उसका जवाब किस प्रकार मोदी जी की सेना ने दिया? उस सर्जिकल स्ट्राइक को भूल गए? तो जिस देश ने आज के टाइम में जो भी हमला भारत की तरफ आंख उठा के दिखाई है उसका पूरा जवाब भारत ने दिया है। और आज ये हालात पैदा हो गए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि अगर कोई छोटा मोटा देश है तो मोदी जी से बगैर पूछे कान नहीं ला रहा है। क्या है अपने हिंदुस्तान का विकास नहीं समझ रहे? अपने हिंदुस्तान के नेता का विकास नहीं समझ रहे? भैया कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो पड़ोसी देश है ना छोटका वो मोदी जी से बिना पूछे कान नहीं हिलाता है। एक चीज बताइए, तो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ में कृत्य हुआ उसके साथ हैं आप या विरोध में? उसके बिल्कुल विरोध में है, हम गलत के समर्थन में कभी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उसके विरोध। किसानों के साथ में जो हो रहा है आप उसके समर्थन में है, विरोध में? किसानों के साथ समर्थन या विरोध सर? किसानों के साथ, किसानों को भी बरकरार गया है। आप जो मुद्दे किसानों को बताए गए हैं, किस ऐसे बहुत किसान हैं जिन लोगों से पूछा गया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, उनसे कहा गया कि एक ऐसा कानून है जिससे हमारी जमीन ले ली जाएंगी। तो ये किसानों को बरकराने का काम किया गया। ऐसे किसान वहाँ बैठे थे, ऐसे दुनिया भर के लोग वहाँ बैठे थे जो मजदूर बन के गए थे, उनमें 10-50% भी किसान नहीं थे जो मजदूर गए, जो जिनको यही नहीं पता था हम बैठे क्यों हैं। उनको सिर्फ ये किसानों को बरगलाया गया है, बता रहे हैं। अभी आपने किसान कोई बरगलाए में नहीं आता। जो वहाँ पे बैठे थे सब किसान बैठे थे। अगर किसान नहीं बैठे थे तो मोदी जी झुके क्यों? अभी आप किसानों का पैसा अगर ये 20 रुपए पहले बढ़ा देते। भाई देखिए, मैं पहले बता दूं, कोई एक सबको मौका मिलेगा। भाई देखो, किसान को तो दिल्ली के अंदर घुसने भी नहीं देते, लाठी बजाते हैं भैया, कीले ठोक देते हैं सड़क में। किलो कट्टे का वजन 45 किलो, फिर 45 से 40 किलो कर देंगे और कह रहे हैं कि किसान को बरगलाया जा रहा है। सुनो बात, किसान बोलना भी जानते और किसान भाई आखिरी बात देखिए, बात बहुत लंबी चौड़ी हो गई है और आखिरी बात हम करते हैं सीधी बात बिल्कुल सीधी वाली। एक बात हमारी इस बार मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार?